बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। भक्त निवेदन करता है बाबा हो अगर अच्छा माझी नाव फिर पार होती, किसी के बीच भंवर में नहीं दरकार होती, किसी के बीच भंवर में नहीं दरकार होती। हो अगर अच्छा माझी नाव फिर पार होती, किसी के बीच भंवर में नहीं दरकार होती, के बीच भंवर में नहीं दरकार होती। अब तो तेरे हवाले, अब तो तेरे हवाले मेरा घर द्वार है। बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार 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 है। भक्त निवेदन करता है, प्रार्थना करता है बाबा आपको मालूम है मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, तुम्हें जब भी पुकारा अपने ही पास पाया, तुम्हें जब भी पुकारा अपने ही पास पाया, तुम्हें जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, तुम्हें जब भी पुकारा अपने ही पास पाया, तुम्हें जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। मुझ पे एहसान तेरा, मुझ पे एहसान तेरा बाबा बेशुमार है। बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तेरे भरोसे मेरा परिवार है। भक्त निवेदन करता है बाबा मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है। जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है। जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। मुझ पे ओ बाबा तेरा, मुझ पे ओ बाबा तेरा बड़ा उपकार है। बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार 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 है।
इतबार है, बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार। हो बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बोले व्यास जी महाराज की भरोसे मेरा परिवार है। हे बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। 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 थोड़ी सदगुरुदेव भगवान की जय हो। मरही माता की जय हो। आदिशक्ति भगवते दुर्गे मैया की जय हो। अनंत बलवंत परम संत हनुमंत लाल की जय हो। जय हो। आइए निवेदन करूंगा इधर हर हर गंगे पर बैठे हुए 88,000 ऋषियों समेत श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को भागवत की पावन कथा सुना रहे हैं। बड़ी सुंदर भगवान की पावन मंगल में चर्चा, भगवान की पावन मंगल में कथा आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। रात्रिकालीन की पावन बेला में बड़ी सुंदर भगवान की पावन मंगल में कथा को आप लोगों ने सुना। महाराज भगवान श्याम सुंदर वसुदेव महाराज ने भगवान कन्हैया को गोकुल में पहुंचाया। आपने दिव्य दर्शन भी किए थे, साक्षात महाराज वसुदेव महाराज को देखा भी था। कैसे भगवान को पहुंचाया गोकुल में और वहां से कन्या को लेकर के आए। ऐसे विलक्षण बालिका जिसने रास्ते में कहीं भी भैया रोना चिल्लाना नहीं शुरू किया। और ऐसा विद्वानों ने वर्णन किया है, कहते हैं जैसे ही वो कन्या महाराज लेकर के जेल खाने में आए तो कन्या ने जोर जोर से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। पहरेदार साहब सो रहे थे, जग गए। यहाँ तक भैया कंस बेभाग करके आ जाता है और कंस ने जबरदस्ती देवकी की गोदी से उस बालिका को छीन लिया। देवकी प्रार्थना करती है, भैया बालिका है, क्या तुम्हारा बिगाड़ पाएगी? मेरा निवेदन है भैया, मारो मारो न भैया, जय हो। मारो मारो न भैया, जय हो। ये हमारी बिटिया, मारो मारो नहीं भैया, हमारी बिटिया मारो मारो नहीं भैया रे। हमारी बिटिया मारो मारो नहीं भैया रे। मारो मारो न भैया, ये हमारी बिटिया, मारो मारो न भैया ये हमारी बिटिया। तुमसे मामा कहेगी, हमारी बिटिया तुमसे मामा कहेगी, हमारी बिटिया तुमसे मामा कहेगी। हमारी बिटिया तुमसे मामा कहेगी। हाँ तुमसे मामा कहेगी, ये हमारी बिटिया तुमसे मामा कहेगी, ये हमारी बिटिया तुमसे मामा कहेगी। ये हमारी बिटिया। जवाब दिया, कहा भैया आपको मालूम है ये तुम्हें दुख पहुंचाएगी, देगी आशीष सदा तुमको, ये तुम्हें न दुख पहुँचाएगी। देगी आशीष सदा तुमको। मैं गोद
पसार मांगते हो, मत मारो किरण भान जी को। जवाब दिया, बालिका है, क्या बिगाड़ पाएगी तुम्हारा? ये तुम्हें न दुख पहुंचाएगी, देगी आशीष सदा तुमको। मैं गोद पसार मांगती हूँ, मत मारो किरण भान जी को। गोद पसारी मांगती हूँ, मत मारो किरण भान जी को। मैं गोद पसार मांगती हूँ, मत मारो बिरन भान जी को। पापी कंस कहता है, बहन सही कह रही हो, अरे ये बालिका है, क्या बिगाड़ पाएगी हमारा? भाइयों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, ध्यान देना। साथी लोगों ने कहा, राजा साहब कहीं ऐसा ना हो आगे आने वाले समय में इस बालिका का पति या इस बालिका का पुत्र ही कहीं तुम्हारा काल बन गया तो फिर तुम क्या करोगे? इसलिए इसको जिंदा नहीं छोड़ना है, मारो उसे। कंस के समझ में आ गया और कंस जैसे ही कन्या को मारना चाहता है, साधारण कन्या होती तब तो पिट ही जाती। वे स्वयं भगवती दुर्गा देवी हैं, हाथ से फिसल जाती हैं और आकाश में जाकर के आकाशवाणी करती हैं, अरे पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तो चिल्ला कर कहा चंचला ने, रे अभिमानी रे मत वाले, और तेरे बैरी को पाल रहे यादव बंसी को कुलवाने। जवाब दिया, चिल्लाकर कहा चंचला ने, रे अभिमानी रे मत वाले, तेरे बैरी को पाल रहे यादव बंसी को कुलवाने। जवाब दिया, विश्वास मान रे अजान, विश्वास मान रे अजान, विपदा का बीज बो चुका है, तेरे काल का अरे मूर्ख गोकुल में जन्म हो चुका है। जवाब दिया, तुम्हारा काल तो गोकुल नगरिया में पहुंच चुका है। विश्वास मान रे अजान, विपदा का बीज बो चुका है, तेरे काल का अरे मूर्ख गोकुल में जन्म हो चुका है। कंस आकाश की ओर तकतकी लगाता हुआ देख रहा है, कह रहा है, हमको तो लगता है देवलोक के देवता लोग भी झूठी बोलने लगे हैं। आकाशवाणी हुई थी 7वें गर्भ में, 8वें गर्भ में बालक जन्मेगा, बालिका जन्मी है, हमारा काल गोकुल नगरिया में पहुंच गया। ये आकाश की ओर तकतकी लगाता हुआ देख रहा है। विद्वानों ने वर्णन किया है कि जब काल के हाथ कमान चढ़े, तब बूढ़ो जवान समान भी नहीं है। जन झूमो मान गुमानन में, एक आन तब सरयान अनई है। उपचार करे प्रतिकार करे, हथियार
करे हथियार तित श्री राम राम। बोलिए मरही माता की जय हो, वीर बजरंग बली की जय हो। कहते हैं कंस देव के वसुदेव से क्षमा मांगता है, बहन आप हमको क्षमा कर दीजिए, इतना बड़ा अपराध हमसे हो गया है, मेरी गलती नहीं है। कहा देवताओं ने छलियों ने झूठे बाणे कह करके हमसे अपराध करवाया है। हे देवी दास को क्षमा करो, यह दोष देवताओं का है, ये सब देवताओं का दोष है। आकाशवाणी ना की होती अपराध नहीं होता। प्रमाण ऐसा मिलता है, क्षमा याचना मांगने के बाद आया महलों में। ये सुबेरा हुआ तो सुबह अपने साथियों से कहता है, जो योद्धा है सरदार, उनसे कहा हमारा काल यहाँ नहीं है, हमारा काल गोकुल में है, इसलिए तुम सब लोग जाओ गोकुल को। और वहां जाने के बाद 2-4 दिन के अंदर जिन बालकों ने जन्म लिया हो, ऐसे बालकों को जा करके जान से मार दीजिए। तो मालूम क्या कहा, सूरो वीरो दौड़ो दौड़ो, ओ दिलावरो धावो। प्रगटा है मेरा काल जहां, प्रेमियों वहां जाओ जाओ। जवाब दिया, तुम सब लोग जाओ गोकुल नगरिया को, और वहां जाने के बाद तुमको करना क्या होगा, 2-4 रोज का जो बालक जन्मा तुमको मिलने पाए, 2-4 रोज का जो बालक जन्मा तुमको मिलने पाए, बस सावधान ऐसा कुमार जीता न कहीं रहने पाए। तुमको जाना होगा गोकुल नगरिया में, वहां जाने के बाद 2-4 दिन के अंदर जिन बालकों ने जन्म लिया हो, ऐसे बालकों को जाकर के जान से मार दीजिए। भैया राजा का आदेश है। कहते हैं राजा का आदेश है, बात कौन काटे। जैसे कंस ने आदेश दिया तो बड़े बड़े योद्धा बोले आज्ञा पाकर कंस की चले निशाचर धाई, लोगों के ऊपर दिया अत्याचार मचाए। लोगों के ऊपर दिया अत्याचार मचाए।
आज्ञा पाकर कंस के चले निशाचर धाय। भगवान कन्हैया के पास जो जाता है वो मारा जाता है, लौट करके वापस नहीं आता है। विद्वानों ने वर्णन किया, कंस परेशान हो गया। कंस कहता है मैं जिसे भेजता हूँ वो लौट करके हमारे पास नहीं आता है, हमको ये संदेशा नहीं सुनाता है। भैया आखिर वो कन्हैया है कैसा, हमें संदेशा नहीं सुनाता है, आखिर वो कन्हैया है कैसा। तो विद्वानों ने वर्णन किया है, भगवत प्रेमियों प्रमाण ऐसा मिलता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महात्माओं कंस परेशान होकर के अपनी बहन पूतना के पास जाता है। पूतना के पास पूतना से निवेदन करता है, बहन आपको मालूम है भर गए रुधिर से महाताल, भर गए रुधिर से महाताल, जय हो। पर हृदय हमारा भरा नहीं। मर गए हजारों पर कोई, मर गए हजारों पर कोई, ब्रजवासी बालक मरा नहीं। आज कंस अपनी बहन पूतना से निवेदन करता है, पूतना से प्रार्थना करता है, भर गए रुधिर से महाताल, पर हृदय हमारा भरा नहीं। मर गए हजारों पर कोई, ब्रजवासी बालक मरा नहीं। जवाब दिया, मर गए हजारों पर कोई, ब्रजवासी बालक मरा नहीं। इसलिए बहन आप ऐसे गाढ़े समय में हमारी मदद कर दीजिए, हमारी सहायता कर दीजिए। पूतना ने कहा भैया क्या सहायता करनी है। जवाब दिया, तुम गोकुल नगरिया को चली जाओ और वहां जाने के बाद 2-4 दिन के अंदर जिन बालकों ने जन्म लिया हो ऐसे बालकों को जान से समाप्त कर दीजिए, ऐसे बालकों को जान से मार दीजिए, ऐसे कहा। विद्वानों ने वर्णन किया है, प्रमाण ऐसा मिलता है भैया। उस पूतना निशाचरी ने कहा भैया वैसे तो मैं चली जाती, लेकिन हमारा भेष निशाचरियों वाला है, निशाचरियों वाला। हम निशाचरण के भेष में जाएंगे सब पहचान जाएंगे, क्योंकि भेष का बहुत महत्व होता है। जैसे आपके गांव प्रसाद प्रवाह में कोई भिखारी आवे भीख मांगने, अब वो बढ़िया नया पैंट शर्ट पहने हो, नए जूता मोजा, बढ़िया ब्लेजर, टाई, चश्मा लगाए हो, बढ़िया भीख मांग रहा हो, वो बड़ी सीधी। कोई भीख मांगे देगा उसे? कोई नहीं देगा, कहेगा खुद तुम बाबूजी बने घूम रहे भीख मांग रहे। भीख मांगने से पहले उसको भिखारियों वाला भेष बनाना पड़ेगा। भेष का बहुत महत्व होता है। कहा हमारा भेष निशाचरियों वाला है, हम निशाचरी के भेष में जाएंगे तो सब पहचान जाएंगे। ऐसा करो भैया हमारा गोपियों वाला श्रृंगार मंगवा दीजिए, मैं ब्रज गोपी का भेष बना करके जाऊंगी। तो प्रमाण ऐसा मिलता है भगवत प्रेमियों, एक राजा को कोई कार्य करने में समय नहीं लगता। गोपियों वाले कपड़े मंगवाए और ये ब्रज गोपी का भेष बना करके जा रही है।
कहते हैं पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, तब इसका नाम था रत्नमाला। वामन भगवान जिस समय राजा बलि के यहाँ गए थे तो उसने छत के ऊपर से देखा दूर से, कितना सुंदर बालक है, ऐसा बालक हमारा होता तो मैं उसे स्तनपान कराती, खूब गोदी में खिलाती। तो भगवान ने देखा, भगवान ने कहा भाई अभी तो हम मर्यादा में हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा, लेकिन आगे आने वाले समय में, अभी नहीं, आगे आने वाले समय में हम तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तो विद्वानों ने ऐसा वर्णन किया है भैया, आज जब वामन भगवान ने जब राजा बलि को छल लिया, तब इसने कहा हमको नहीं मालूम था ऐसा बालक है, नहीं तो मैं इसको दूध नहीं जहर पिला देती, जहर। तो भगवान ने कहा ये भी कामना हम तुम्हारी पूरी करेंगे, अभी तो हम मर्यादा में हैं, क्योंकि भगवान राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और भगवान कन्हैया लीला पुरुषोत्तम है। भगवान कन्हैया ने दूध दही चुराया है, माखन चुराया है। आप हेलो गाड़ी होली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, मरही माता की जय हो। बताने में ये जा रहा था, आपो बनो कन्हैया, आज शाम को कोई बड़ी भैंसी लगाई रहा हो, तुम बनो कन्हैया, दूध वाली बाल्टी उठा के भागो। तो भैंसी के नीचे जो ईंटा बिछी हैं चढ़ाई के मारेंगे तुरंत देखो बड़ी हो जाएंगी भी। हाँ हाँ मालूम, आज वही रत्नमाला पूतना बनी है, वही वामन भगवान समयानुसार भैया कृष्ण बने हैं। इसने यमुना को पार किया, अपने स्तनों में कालकोट नामक जहर लगाया, भगवान को मारने जा रही है। मथुरा नगरिया से जय हो, गोकुल नगरिया को जय जय, जा रही गुजरिया, दही ले लो, जय हो, दही ले लो, आवाज लगा रही, दही ले लो, दे दो आवाज लगा रही, दही ले लो, दही ले लो, आवाज लगाई रही। मथुरा नगरिया से जय हो, गोकुल नगरिया को जय जय, जा रही गुजरिया, दही ले लो, दही ले लो, आवाज लगा रही, दही ले लो, दही ले लो, आवाज लगा रही, दही ले लो, दही ले लो, आवाज लगा रही। दही ले लो, दही ले लो, ऐसे आवाज लगा रही है। विद्वानों ने ऐसा वर्णन किया है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं महात्माओं, भगवत प्रेमियों, गोकुल नगरिया की गलियों में घूम रही है, गलियों में
तो एक गोपी अपने घर से बाहर निकली। पूतना ने पूछा, बहन एक बात बताओ, क्या तुम्हारे यहाँ 2-4 दिन के अंदर किसी बालक ने जन्म लिया है क्या? इसको गोपी को अच्छा मालूम नहीं था ये निशाचरण है। तो गोपी ने कहा, बहन आप एक बालक की बात क्या कह रही हैं? हमारे मोहल्ला में एक चौधरी रहते हैं, चौधरी जिनका नाम है नंद बाबा, और नंद बाबा के यहाँ 2-2 बालकों ने जन्म लिया है, 2 बालकों ने जन्म लिया है। तो इसने कहा चलो बन गई बात, इसने बहाना मारा, नंद बाबा के यहाँ तो रिश्तेदारी है हमारी, लेकिन हमको उनका घर मालूम नहीं है, क्योंकि मैं कभी इनके घर आई नहीं हूँ, हमको घर बताए दो घर कहाँ है। जैसे ही कहा घर बता दीजिए, घर कहाँ है? तो भैया उस गोपी ने कहा, तुम आगे चले जाओ, सीधे आगे आने वाले चौराहे पर सबसे ऊंचा सबसे सुंदर नव्य दिव्य भव्य जो भवन बना होगा, वो भवन नंद बाबा का ही है। तो जैसे ही नंद बाबा के दरबार में पहुंची है, आवाज लगाई रही है, दरवाजा खटखटा रही है, यशोदा मैया, ओ यशोदा मैया। वो आयो द्वार पे सवेरे सवेरे। यशोदा मैया ने जैसे फाटक खोला, क्या देखा भैया? वो निशाचरी खड़ी है और कहती है, मैया जीवन भर की जलते ज्वाला जय हो, इतने दिन बाद बुझानी है। बाबा का ठंडा हृदय हुआ, मैया की ओख सिरानी है। जवाब दिया, क्या करो बहन इतने दिन में आने की फुर्सत पाई है। क्या करो बहन इतने दिन में आने की फुर्सत पाई है। हाँ माए लाडले लाला को मेरी ओरों से बधाई है। जवाब दिया, क्या करूं बहन इतने दिन में आने की फुर्सत पाई है। हम आए लाडले लाला को मेरी ओरों से बधाई है। बधाई हो बधाई मैया, बधाई हो। तो ऐसा संकेत मिलता है, मैया ने कहा बहन हमने तुमको पहचान नहीं पाया, आखिर तुम हमारी रिश्ता में कौन लगती हो। उसने कहा तुम पहचानी हो कैसे, क्योंकि तुम्हारी शादी नहीं हुई थी उसके पहले हम यहाँ आई थी, और जब से तुम्हारी बारात भई तब से हमको आने का मौका ही नहीं लगा। हम तुम्हारे भगवती नंद के भगवती नंद है। हाँ, इतना लंबा चौड़ा रिश्ता बता दिया। आओ माता जी, हमारी माता जी की तरफ से योगदान समर्पित हो रहा है भाई। हम रही माता से प्रार्थना करेंगे, रही माता हमारी माता जी की ज़्यादा नहीं, अभी 25 साल की उम्र और बढ़ाई गई जाए, ज़्यादा नहीं बढ़वा। क्यों माता जी कथा सुनने आई है, पूजा भी चढ़ाई रही है, ये तमाम बुढ़िया घर में बैठी रहती है, आती नहीं यहाँ कथा सुनने। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आज कह रही है मैया, आपको मालूम है
लाला जन्म सुनी आई जय हो यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनिया यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। आंगन में भगवान कन्हैया को गोदी में लिए हुए है और मंगल गान कर रही है। कह रही है मैया लाला जन्म मैया कपड़े लाई। 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 कपड़े लाई कपड़े लाई। कपड़ों की दे दे सिलाई यशोदा मैया दे दे बधाई। कपड़ों की दे दे सिलाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। जवाब दिया कहा मैया लाला जन्म मैया हरवा लाई। लाला जन्म मैया लाई। लाला जन्म मैया हरवा लाई। लाला जन्म मैया हरवा लाई। हरे वालाई हरे वालाई हरे वालाई हरे वालाई। हरवा की दे दे गढ़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई। हरवा की दे दे गढ़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई। हरवा की दे दे गढ़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई। हरवा की दे दे बधाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। यशोदा मैया दे दे बधाई। यशोदा मैया दे दे बधाई। नाना प्रकार से मंगल गान कर रही है, नाच रही है।
तो मैया ने सोचा रिश्तेदार है, मेहमान है, मैं इसका स्वागत करूंगी। स्वागत करने के लिए घर से बाहर कुआं में जल भरने के लिए जाती है। जिस समय कुआं में जल भरने के लिए गई तब तक इसने भगवान कन्हैया को गोदी में उठाया और भगवान कन्हैया को गोदी में उठा करके जहर से सने हुए स्तनपान करा रही है। अच्छा, भगवान तो हर बात को जानने वाले हैं। भगवान बोले तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु से काह छुपो है, जिनके हाथ में जीवन डोरी। ऐसे प्रभु से काह छुपो है, जिनके हाथ में जीवन डोरी। भगवान ने कहा, ऐ ठगनी, तो हमें माया दिखाने आई है, जबकि मैं खुद ही मायापति हूं। ऐसे कहा, तू मुझे माया दिखाने आई है। भगवान उस निशाचर के स्तनपान कर रहे, यहां तक स्तनपान करने के साथ ही साथ उस निशाचर के प्राणों को खींच रहे हैं। अब देखो चिल्लाई रही है खूब जोर जोर। यशोदा मैया से कहती है, मैया तुम्हारा कन्हैया स्तनपान नहीं कर रहा है, ये तो हमारे प्राणों को खींच रहा है। खूब जोर जोर से चिल्ला रही है और मैया को बुलाती है, कहती है, मैया चिल्लाई धाड़े मार मार, चिल्लाई धाड़े मार मार, बस चलान खलियाराती से। हाँ यशोदे उस लाला को अब उठा हमारी छाती से। जवाब दिया, अब के बार हम किसी प्रकार से पहुंच जाएं घर तो दोबारा कभी नहीं आऊंगी। जीती जागती अगर अब से मैं घर को जाने पाऊंगी, जीती जागती अगर अब से मैं घर को जाने पाऊंगी। पूरी व्यास भगवान की तो शपथ पुत्र के खाती हूँ, गोकुल में कभी नहीं आऊंगी। और ये फूल माल्या से सम्मानित किया है, सभी को 10-10 मुद्राओं से सम्मानित किया है। क्या नाम है? हमारे परिचय जी के सुपौत्र हैं भाई, वाह बहुत सुंदर। तुम जुग जुग जियो अमर फल भोगो, रक्षा करे कन्हैया लाल। और बहे कन्हैया यशोदा छैया, तुम्हारे बिगड़े समारे का। और पार्वती अंगना में डोले, भोलेनाथ भरे भंडार। और धर्मय नगरी धर्मय गंगा, धर्मय धरे रहत भंडार। ऐसा संकेत मिलता है भैया। पूतना निशाचरी देखो चिल्लाई रही है
अब ये आवाज लगा रही है यशोदा मैया, ओ यशोदा मैया, ये तुम्हारा कन्हैया स्तनपान नहीं कर रहा है, ये तो हमारे प्राणों को खींच रहा है। चिल्लाती जा रही, भागती जा रही है। भगवान कन्हैया उसके शरीर से चुम्बक जैसे चिपके हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। गोकुल नगरिया के बाहर जाती है तो भगवान ने उसके प्राणों को खींच लिया और ये पीछे के बल धड़ाम से गिर जाती है। मैया वापस आई तो क्या देखा, रिश्तेदार में गायब, हमारा कन्हैया गायब। तो मैया जोर जोर से चिल्ला रही है, ये हमारे घर में अतिथि नहीं आई थी, ये तो आफत बन करके आ गई। आफत, अतिथि किसे कहते हैं? आ माने नहीं, तिथि माने तारीख, जिसके कोई तारीख ना निश्चित हो, अचानक तुम्हारे यहाँ आई जाए, ऐसा व्यक्ति देवता के समान होता है। हम उसका स्वागत करें, सम्मान करें, लेकिन एक आफत होती है। यशोदा मैया के यहाँ आफत आ गई है। ये कथा जब सुनाते हैं तो एक घटना हमको याद आ जाती है। एक बार ऐसे ही एक दादाजी थे, दादाजी के यहाँ एक आफत महाराज आ गए। आफत महाराज, हम लोग कथा कहने के बाद गांव पहुंचे तो दादाजी से पूछा, दादाजी रिश्तेदार कौन है? तो दादाजी ने कहा, राजेश भैया, इनको तो पूरे 1 महीना आए हुए हो गया है, तो ये घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और भला बताओ हम इनसे कैसे कह दें तुम घर ही चले जाओ अपने, क्योंकि इनके लिए हमको व्यवस्था बढ़िया करनी पड़ती खाने पीने की। जो ना हो तो वैसे हम सीताराम कर लें। तो हमने कहा, दादाजी क्या भगाना चाहते हो? तो दादाजी ने कहा, कहना ना पड़े और ये भाग जाएं। तो हमने कहा, दादाजी ऐसा करो फिर, दादाजी माताजी तुम दोनों लोग आपस में झगड़ा कर लीजिए, और जब दोनों लोग आपस में झगड़ा कर लोगे, लड़ाई कर लोगे, तो जो आफत महाराज खुद सोचेंगे इतना आपस में यहाँ लड़ी रहे दोनों बुढ़िया बुढ़वा। अच्छा, आपस में यहाँ कोई लड़ी रहा हो तो छुड़ाना नहीं चाहिए, छुड़ाओ तो हिसाब किताब देख लो, बेचारे तुम्हारे भी ऐसे में लोगों को मौका मिल जाता है, वो तुम्हारा लड़ैया है भाई, धोखे मार दिए उनको, लग गया, हम जाने नहीं पाए, छुड़ाई रहे थे बीच में। हाँ, श्रीमान जी ने कहा, दादाजी दोनों लोग आपस में लड़ाई कर लीजिएगा। अब गुस्सा में कहना वो रिश्तेदार कहा, ला वो क्यों तो डंडा लगाई थी, खुद भाग जाएगा। दादाजी बहुत होशियार, दादाजी ने माताजी से सलाह मिलाई, सवेरे इसको बहुत दूर लेकर के जाऊंगा और तुम चारपाई से उठना नहीं, ऐसे पड़ी रहना, जब तुम उठोगी नहीं तो हम खूब चिल्लाएंगे। मेहमान घर में है, रिश्तेदार घर में, तुम सो रही हो, झूठ मूठ तुम्हारी मैं पिटाई भी करूंगा, हम मारेंगे धीरे धीरे, तुम चिल्लाना खूब जोर जोर, ऐसे कहा, हम मारेंगे धीरे धीरे और तुम चिल्लाना खूब जोर जोर। ठीक है, सवेरा हुआ, दादाजी काफी देर के बाद वापस आए तो देखा माताजी अभी भी सो रही हैं। तो दादाजी गुस्साने, मेहमान घर में है और तुम लेटी हो, सोई रही हो, खर्राटे लगाई रही हो। कोई को लोग सोई जाए फिर उसरिया नहीं सोई पाएगा। हाँ, मालूम, जवाब दिया, मेहमान घर में है, तुम सो रही हो। उठाया डंडा, कोने से 2-4 डंडा जैसे लगाए माता जी के। तो भैया अब माता जी खूब चिल्लाई रही हैं। आफत महाराज ने सोचा इनको दिमाग ज्यादा गर्म है, उठाया झोला और बाहर बरामदे में कमरा था, उस कमरे में भूसा भरा था भैया, उस भूसा वाले कमरे में बैठ गया जाकर के। दादाजी गांव के बाहर तक देखिया है, आफत महाराज गायब नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो दादाजी ने सोचा अब जिंदगी में आएगा भी नहीं। वापस घर में आए तो माताजी खूब जोर जोर चिल्लाई रही थी, रोई रही थी। तो श्रीमान जी ने, दादाजी ने कहा, अब तुम काहे रोई रही हो, जल्दी बनाओ रोटी, हमको बहुत तेज से भूख लगी है। हमने तुमको झूठ मूठ मारा था, छुपाई रहो। तो श्रीमान जी ने सुना झूठ मूठ मारा था, वैसे तो लुकाने बैठे थे भुसौरी वाले कमरा में, अब ये तुरंत बाहर निकल आए। दादा तुमने झूठ मूठ मारा था तो हम भी झूठ मूठ गए थे, भूख हमको भी लगी है, रोटी हमारे लिए भी बनवाई लेना। तो कहने का मतलब एक अतिथि होता है, एक आफत होती है। यशोदा मैया के यहाँ आफत आई है
और ये पूतना भगवान को लेके गायब हो गई तो मैया चिल्ला रही हैं, रो रही हैं। नंद बाबा आ गए, साहब ग्वाल बाल आ गए, भगवान को ढूंढा गया है। और जब भगवान को ढूंढा गया प्रमाण ऐसा मिलता है, गांव के बाहर देखा भगवान कन्हैया उस निशाचर के लहस के ऊपर खेल रहे हैं। मैया ने कन्हैया को उठाया, हृदय से लगाया, कहो भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही जो कि यह निशाचरीन हमारे कन्हैया के ऊपर नहीं गिरी, क्योंकि उसका शरीर बहुत विशाल था। जहाँ पर गिरी थी वहाँ के पेड़ पौधे फसलें सब नष्ट भ्रष्ट हो गई थी। ऐसा संकेत मिलता है, महलों में लेकर के आती हैं, स्नान करवाती हैं, चंदन बंदन लगवाती हैं। और इधर नंद बाबा ने यमुना के किनारे एक चंदन की चिता बनवाई है। चंदन की चिता में उस निशाचर के शरीर को काट काट करके जलाया है। काट काट करके काहे जलाया? क्योंकि शरीर उसका बहुत विशाल था, एक बार चिता में नहीं आ सकता, तो निशाचर के शरीर को काट काट करके जलाया है। जिस समय पूतना की चिता जल रही थी तो उसकी चिता से, उसकी लय से भैया खुशबू आई रही थी, सुगंध आई रही थी। तो महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा, गुरुजी जब उस निशाचर के शरीर को काट काट करके जलाया गया था तो सुगंध काहे आई, दुर्गंध क्यों नहीं आई? इसलिए हमको शंका बन रही है नहीं पैरों की देव चौपाई। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से कहा, गुरुजी हे नहीं पैरों की देव चौपाई, शंका हमें बहुरी हुई आई। शंका हमें बहुरी हुई आई। बोले अब ना बढ़े कछो कथा अगारी, शंका प्रबल प्रचंड हमारी। अब ना बढ़े कछु कथा अगारी, शंका प्रबल प्रचंड हमारी। आगे कथा हमें बाद में सुनाओ, पहले ये बताओ पूतना निशाचर के शरीर से दुर्गंध क्यों नहीं आई, सुगंध काहे आई? इसका प्रमाण एक मिलता है महाभारत में। कहते हैं जिस समय कुरुक्षेत्र मैदानी जंग में महाभारत युद्ध होने की तैयारियां हो रही थी, एक दिन का जिक्र है, कौरव राजा दुर्योधन ये सहदेव के पास पहुंचा। सहदेव उस जमाने के माने जाने ज्योतिषाचार्य पंडित थे। तो सहदेव से दुर्योधन बोला, पत्रा से बढ़िया वाली शायद हमें बताओ। अच्छा, पांचों पांडवों को कोई चिंता है नहीं। पांडव लोग सोचते हैं हमको क्या भैया, हमारा भैया खुद पंडित है, ज्योतिषी है, हमारे पास जब मौका होगा तब जा करके हम पूछ लेंगे। बाद में भीम पहुंचे, भैया सहदेव पत्रा खोलिए और पत्रा में कोई ऐसी शायद ढूंढ करके बताओ जिससे महाभारत के युद्ध में अपनी विजय हो। सहदेव ने कहा, भैया भीम आप हमको क्षमा कर दीजिए, काहे अब हमारे पत्रा में कोई बढ़िया वाली साहित्य ही नहीं बची है। क्या हुआ? अरे हुआ क्या, बढ़िया वाली शायद दुर्योधन ले गया है, दुर्योधन। अब देखो भीम बहुत गुस्सा नहीं, दुर्योधन तो अपना दुश्मन है, दुर्योधन तो अपना बैरी है, और तुमने बढ़िया वाली शायद दुर्योधन को काहे बताई दे? कुछ ऐसे पढ़ाई दिया होता। जवाब दिया नहीं। जिस समय मैं पांडित कर्म करने बैठता हूँ उस समय क्यों ना हमारा दुश्मन हमारे सामने आ जाए। अरे उस समय तो मैं वही बताऊंगा जो हमारे पत्रा में लिखा होगा। ऐसा होना भी चाहिए। पहले जो अपने घरों में आचार्य पूजन कराने आते थे उनको कहा जाता था पुरोहित। पुरोहित का मतलब जो अपने यजमान का पूरा हित करे उसे कहते हैं पुरोहित। अच्छा, अब पुरोहित नहीं कहा जाता है, अब कहा जाता है उपरोहित। उपरोहित का मतलब हित तो करते हैं
लेकिन ऊपर ही ऊपर बर मरे चाहे कन्या, हमको भाई थोड़ी दक्षिणा चाहिए। ऐसे एक जगह द्वाचार हो, द्वाचार पर एक आचार्य जी लड़ाई लड़े, तो हमने कहा अच्छे अच्छे निपटाओ भाई, लड़ाई काहे लड़ रहे हैं। कहा जी 8 लाख ले रहे, हमका जी 500 दे रहे। तो हमने कहा 4 लाख दे, उनका काहे नहीं दे रहे। ऐसे भैया मालूम, ऐसे एक बार एक आचार्य जी जा रहे थे और उनका चेला भी साथ में था। तो एक श्रीमान जी मकान बनवा रहे थे, शटरिंग चलते नहीं थे उस समय, मिट्टी वाला पहले बनाया इंतजाम, अब तो मिट्टी वाली व्यवस्था नहीं, शटरिंग लगती है। तो ऐसे बादल खूब था जैसे आज बादल है। तो मकान मालिक छत डलवाने जा ही रहे थे, सीमेंट सब व्यवस्था जमा थे। तब तक आचार्य जी निकले, कहा महाराज बादल बहुत तेज है, व्यवस्था हमारी तैयार है, और कहीं बूंदा बांदी हो जाएगी, पानी बरस जाएगा, हमको लगता व्यवस्था हमारी सब गड़बड़ हो जाएगी। तो आचार्य जी ने पत्रा खोला, कहा तुम चिंता न करो, 1 हफ्ता पानी नहीं बरसेगा। मकान मालिक बोले खाली आज ना बरसे, 2-4 घंटा हमको बरसे, हमको तरी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ 1 हफ्ता पानी नहीं बरसेगा। मकान मालिक ने कहा 1 हफ्ता पानी नहीं बरसेगा, छत बढ़िया बन जाएगी हमारी, अपना फ़ोन नंबर दे देना, गृह प्रवेश करूँगा, तुमको ही बुलाऊँगा और तुम्हारे लिए बढ़िया सिवली से एक धोती कुर्ता मंगवा देंगे। हाँ ठीक है जरूर आऊँगा। थोड़ा आगे बढ़े, क्या देखा, एक श्रीमान जी पानी वाली मशीन लिए जा रहे थे, पंपिंग से, किसान भैया खेत खींचने। जैसे ही देखा आचार्य जी को तो किसान भाई साहब चिल्लाने, कहा आचार्य जी अरे बहुत डीजल खर्च होता सिंचाई में, पानी आनी नहीं बरसेगा क्या। आचार्य जी ने पत्रा खोला, चिंता ना करो पत्रम सब पानी पानी है। तो किसान भैया बड़ा खुश हो गए, पानी पानी है, पानी बरसेगा तो डीजल बचेगा, हमारा सिंचाई हो जाएगी। ऐसे अब के बार आना, जब धान कटेंगे हमारे, तुम्हारे लिए धोती कुर्ता हम मंगवाई देंगे, बढ़िया है। ठीक है भैया जरूर आऊँगा। आगे बढ़े तो उनके चेला ने प्रश्न कर दिया। चेला ने कहा गुरुजी अभी तो मकान मालिक से आप कह रहे थे पानी नहीं बरसेगा, आप कह रहे हो पानी बरसेगा, इसका मतलब क्या है। तो गुरुजी ने कहा पानी नहीं बरसेगा तो मकान मालिक धोती कुर्ता बनवाएंगे, पानी बरसेगा तो किसान भैया धोती कुर्ता बनवाएंगे। पानी बरसे तो चाहे ना बरसे, हमारा एक जोड़ी धोती कुर्ता पक्का हो गया है। हाँ पहले ऐसा नहीं होता था। सहदेव ने भीम से कहा नहीं भैया मैं इधर उधर की बात अपनी तरफ से बात बनाई के कोई नहीं बताऊंगा, मैं तो वही कहूंगा जो मेरे पत्रा में लिखा होगा। हमारे सामने काहे ना हमारा बैरी आ जाए, दुश्मन चाहे मित्र आ जाए, पूछने आया है तो मैं वही बताऊंगा जो पत्रा में लिखा होगा। भीम बेचारे बड़ा उदास भय। सहदेव ने कहा निराश नहीं होइए, शायद तो घर पत्रा में नहीं बढ़िया है, लेकिन क्या एक टटका है, टटका कहीं तुमने कर लिया तो तुमको मालूम हो जाएगा महाभारत के युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा। टटका क्या करना होगा। तो सहदेव ने कहा टटका ये है, समाज संसार में तुमको कहीं स्त्री का चेहरा मिल जाए, चेहरा। आप लोग जानते हो, कोई लोग नहीं जानते, क्यों बड़ी चीज आपको मालूम है स्त्री का चेहरा किसे कहते हैं, जानते हो आप? परिचय रोछा नहीं, स्त्री का चेहरा। जैसे बहुत लोग कहते थे तुम बहुत भाई चेहरे बन गए हो, पत्नी के चेहरे, इसको दूसरी भाषा में कहते हैं जोरू का गुलाम। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। हमारे जो गांव वाले बड़े बूढ़े दादा लोग ऐसे आदमी को मेहरा कहते हैं, मेहरा। भीम से सहदेव ने कहा जो पति घर में रोटी पानी करता हो, चौका बर्तन करता हो, खेतों का काम करता हो, पत्नी कुछ भी ना करती हो, बैठी बैठी खाती हो, ऐसा आदमी अगर कहीं मिल जाए तो ऐसे आदमी को पकड़ लेना,
पकड़ करके कुरुक्षेत्र मैदानी जंग में गाड़ देना सीधा सीधा। तुम वहीं छुप करके बैठ जाना, तुमको मालूम हो जाएगा महाभारत के युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा। स्त्री का चेहरा, तमाम हमारी माताएं आ जाओ, इनका ये विचार रहता है हमें कुछ ना काम करना पड़े, हमारे पति देवता सब करें, हमका रोटी बनाए खवाओ, क्यों बड़ी छुट्टी। एक अब के बार मंत्र से करके आया हूँ, हमारी माताएं कहेंगी तो हम बता ही देंगे। हमारी माताएं चाहती हैं कि हमारा पति हम जो कहें वही करे, हमारे बस में रहे। बहुत बढ़िया मंत्र से करके आया हूँ, आप लोग कहोगे तो हम बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। तुम जो कहोगी वही करेंगे। आप लोग सलाह कर लेना, अभी कल तक बताए देंगे। हाँ, बहुत कीमती बात है, जो तुम कहोगे वही करेंगे, बात नहीं काटेंगे बिल्कुल। बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। विद्वानों ने वर्णन किया है, सहदेव ने कहा भैया भीम, समाज संसार में तुमको कहीं ऐसा आदमी मिल जाए जो घर में रोटी पानी करे, चौका बर्तन करे, खेतों का काम करे, पत्नी कुछ भी ना करती हो, पत्नी बैठे बैठे खाती हो, ऐसा आदमी कहीं मिल जाता है तो ऐसे आदमी को पकड़ लेना, पकड़ करके कुरुक्षेत्र मैदानी जंग में सीधा सीधा गाड़ देना, पूरा शरीर तोप देना माटी, खाली उसका सर दिखाई पड़े, बाकी सब मिट्टी में। और तुम वहीं कहीं छुप करके बैठ जाना, तुमको मालूम हो जाएगा महाभारत के युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो भीम ने कहा टटका तो तुम्हारा बहुत कठिन है, कहाँ ढूंढेंगे हम, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे बनेगा मैं स्त्री के चेहरे को पकड़ करके लाऊंगा। धरी गदा कांधे पर, यह सुन करके भीम सिधाए, यह सुन करके भीम सिधाए, ढूंढती एक नगर महायाए, ढूंढती यह सुन करके भीम सिधाए, ढूंढत एक नगर में आए। घूमते रहे, कहीं उनको स्त्री का चेहरा नहीं मिला। एक गांव में पहुंचे, हम तो कहते भैया नहीं आजकल का जमाना हुआ, नहीं तो एक गांव में 2-4-6 लोग मिल ही जाते भैया। हाँ, हमारे संग भैया 1-2 लोग हुए, हमें फोन आ जाओ घर है, तो नहीं सोचेंगे कि हाँ इज्जत रहेगी, बदनामी हो जाएगी, अब है छोड़ चले जाएंगे। मालूम भैया ऐसा संकेत मिलता है। एक गांव में पहुंचे, उस गांव में एक श्रीमान जी रहते हैं, लिखिए तो उनकी बिरादरी भी है, लेकिन हम कथावाचक आदमी, हमको भैया बिरादरी से कोई लेना देना नहीं। आप सब लोग यहाँ बैठे हो, आप सब लोग हमारी खेती हो, क्यों बड़ी सीधी, कोई किसान ये नहीं चाहता हमारी फसल बर्बाद हो जाए, इसलिए इस मंच से हम ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जो आपको खराब लगे। श्रीमान जी का यही काम है, रोटी पानी चौका बर्तन करते हैं, खेतों का भी काम करते हैं। ये उसी दिन की बात है जिस दिन भीम ढूंढ रहे थे। श्रीमान जी रसोई में भोजन बनाने गए। अच्छा, उस समय माचिस चलती नहीं थी, अभी 35-40-45 साल पहले हमारे दादा लोग बैठे, हमारी माता, माचिस का प्रकोप बहुत कम था। आग ही सबके यहाँ हमेशा तैयार रहती थी चूल्हे में यहाँ, और जिसके यहाँ आग ही खत्म हो जाती थी तो कंडा लेकर के मोहल्ला में आगे मांग लाते थे। और जब माचिस चली, माचिस कहीं महीना 15 दिन में बहुएं खत्म कर देती थी। ये बुढ़िया खूब चिल्लाती रही बहुओं पर, माचिस जो आते ही नहीं। अभी माचिस आई थी और खत्म हो गई माचिस। आगी चूल्हे में नहीं रही, रोटी बनाने गया, आगी नहीं, तो कंडा लेके पहले मोहल्ला में मांगने गया,
मंगलवार का दिन था, किसी ने आगे मांगे दी नहीं, तो पत्नी चिल्लाई रही। पत्नी ने कहा देखो 11 बज गया, तुमने चाय नहीं बनाई, नाश्ता नहीं बनाया। तो इसने कहा चाय नाश्ता तो हम बना ही लाते। भगवत प्रेमियों, ऐसा संकेत मिलता है पत्नी से श्रीमान जी ने कहा हम नाश्ता तो बना ही लाते, हम चाय तो बना ही लाते, लेकिन चूल्हे में आगी नहीं है, कैसे चाय बनाऊं? पत्नी बहुत जो चिल्लानी आगी नहीं है, तो हमको क्या बताई रहे हो? कंडा ले और मांग ले आओ आगी। अच्छा, इसने बताया नहीं कि हमको आगी मांगे नहीं दी किसी ने। इसने कहा हमको आगी कोई मांगे नहीं देगा। परीक्षित जी, पत्नी बहुत जोर चिल्लाई, आगे कौन तुमको मांगे देगा? तुमको सुई नहीं कोई मांगे देगा। व्यवहार है तुम्हारा खूब बढ़िया है गांव में। हाँ, ऐसे कहा हम तो अभी जाए आगे मांगने, कोई हमको मना नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा व्यवहार ही नहीं खराब है। हम जाएंगे, हमको कोई मना नहीं करेगा। आगे मांगने जाऊंगी नहीं, मैं आगे मांगने जाऊंगी नहीं। तो पति ने कहा तुम आगे मांगने काहे नहीं जाओगी? तो पत्नी क्या कहती है? मैं आगे मांगने इसलिए नहीं जाऊंगी, हाय पग लाग महावर मेरे, हमारे पैरों में रंग लगा है महावर। आज ही सवेरे हमने लगाया था, और मैं गली में जाऊंगी तो हमारे पैरों का महावर गंदा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी आगे मांगने। तो पति कहता है कोई विकल्प नहीं है क्या? पत्नी ने कहा विकल्प एक ही है, अगर आप हमको अपने कंधों पर बैठाए ले तो आगे मांगने में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। अगर आप हमको अपने कंधों पर बैठाए ले तो आगे मांगने में हम तुम्हारी मदद कर देंगे। पत्नी चारपाई पर बैठी है, पति चारपाई के नीचे बैठा है, और जैसे ही कहा आप अपने कंधों पर बैठा लीजिए, पति तैयार हो गया तो पत्नी तुरंत ही कंधे पर सवार हो गई। बैठे बैठे खाते थे, काम कुछ करना नहीं पड़ता था, सेहत बहुत बढ़िया बनी थी। अच्छा, पति देवता बेचारे हल्के थे, ऐसे